पिछले 20 वर्षों से द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल कुशलीपुर पलवल शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। वहीं द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल के समस्त अध्यापक गण शिक्षा संस्कार अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश राष्ट्र समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। एसएस न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू के माध्यम से द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल कुशलीपुर पलवल की प्रिंसिपल सुनीता भारद्वाज जी ने सभी अभिभावक गणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025 से 2026 नए सत्र में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल कुशलीपुर पलवल में आकर जरूर विजिट करें। दोस्तों नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। जैसा कि आपको विदित होगा 2025-26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पलवल जिले के हर ग्रामीण अंचल में जाकर पलवल जिले के हर प्रतिक्रिया स्कूलों की आपको दिखाने का काम करेंगे। तो आज पहुंचे हैं कुशलीपुर गांव में चल रहा द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल। तो हमारे साथ मौजूद हैं द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता भारद्वाज जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल किस तरीके से कार्य कर रहा है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपका भी बहुत स्वागत है सर द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल में। हाँ जी सर। देखिए मैम, बात करें कितने वर्षों से द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, क्योंकि देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में कहीं ना कहीं स्कूल और शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। क्या आग्रह करना चाहोगे बच्चों और पेरेंट्स को? सर द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल 20 इयर्स प्लस है, तब से हम इस स्कूल में कार्य कर रहे हैं। सर सबसे पहले मैं पेरेंट्स ही बच्चे का जो निर्माण करते हैं वो ही है। उसके बाद हमारा स्कूल का आता है जिसमें बच्चा हमारे साथ काफी टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि बच्चे के भविष्य को पेरेंट्स के बाद टीचर ही संभालते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे का निर्माण इस तरह करें, उनकी शिक्षा के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार आए, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें, अपने माता पिता के जो भी उनके नियम है उनके अच्छी तरह से व्यवहार रखें। देखिए मैम, आपने बताया कि 20 वर्षों से द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ऐसी क्या क्या उपलब्धि स्कूल की रही अब तक की 20 वर्षों में, और किस तरीके की सुविधा बच्चों को देने का काम आप 20 वर्षों से करते आ रहे हैं? सर हमारे स्कूल में एक गांव के अंदर स्कूल होने के बावजूद हम बच्चे को इस तरह से शिक्षा और रूल्स नियम सारी चीजें इस तरह से प्रोवाइड कराते हैं जैसे किसी बड़े स्कूलों में किया जाता है। हम कम फीस पे भी उन बच्चों के जीवन का, भविष्य का उच्च निर्माण करने की पूरी कोशिश करते हैं सर। देखिए मैम, आपने कहा कि बड़े स्कूलों में जिस तरीके से जो सुविधाएं होती हैं उस तरीके से हम कराते हैं। देखिए जो शिक्षा दे रहा है ना तो कोई बड़ा स्कूल और ना कि छोटा स्कूल। नहीं सर, आजकल के पेरेंट्स का मेन मोटो होता है कि एक उच्च बिल्डिंग यानी कि बड़ी बिल्डिंग की तरफ जाना, और उनकी जो मोटी फीस होती है उसको समझ के वो लगता है कि हमारे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बट ऐसा नहीं है। बड़े स्कूलों में मेन फोकस उनका 2, 4, 10 बच्चे जो क्लास के अंदर होते हैं उन पे होता है कि वो उनका रिजल्ट बनाते हैं, और बाकी जो वीक बच्चे होते हैं वो एज इट ऐसे ही रहते हैं। कभी भी हमें अच्छी शिक्षा ज्यादा पेमेंट देके नहीं मिल सकती। हमें अच्छी शिक्षा किसी छोटे स्कूल से मिलती है। सबसे मेन उद्देश्य होता है एक टीचर अच्छा होना चाहिए और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। एक बच्चा फर्श पे बैठ के भी अच्छी एजुकेशन ले सकता है, और एक बच्चा एसी के अंदर बैठा है, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, अगर उसके अंदर लगन नहीं है तो वो बच्चा कभी भी अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता। सर हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर रुचि पैदा करें ताकि वो एजुकेशन की तरफ जाएं। देखिए आपने बिल्डिंग को लेकर बात की, क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों और पेरेंट्स को कि बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए या उसमें टीचर की योग्यता देख करके एडमिशन कराना चाहिए? सर मेरा तो अनुभव यही है कि कभी पेरेंट्स को हमेशा टीचर के अनुभव और वहाँ के रिजल्ट वगैरह देख के ही बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए। नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है 2025-26, और जो स्कूलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभिभावक चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। तो क्या आग्रह करना चाहोगे बच्चों को और अभिभावकों को द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल की तरफ से? सर ये पेरेंट्स के आगे सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है आज के टाइम में। एक तो
स्कूलों को ऐसे बना दिया है, कोई किसी कमरे में ही लेके बैठ गया है। अब पेरेंट्स को ये चीज सबसे ज्यादा समझनी पड़ेगी कि कहाँ हमारा बच्चा सुरक्षित है, कहाँ हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ले सकता है। जरूरी नहीं है अगर गांव के अंदर 10 स्कूल है तो 10 ही है, उनमें ये देखिए कि रिजल्ट किसका है, व्यवहार किसका अच्छा है, वहां के स्टाफ का क्या है, वहां के स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है, सारी चीजें देखकर ही पेरेंट्स करें। ये नहीं है कि अगर उस स्कूल में हमें सारी फैसिलिटी मिल रही है और दूसरे स्कूल में बच्चा 500 रुपए में जा रहा है, भाई वहां पे 1000 ले रहे हैं, तो वो चीज ना देख के हमेशा बिल्डिंग के ऊपर ना जाए, वहां के बैठने का सिस्टम देखिए, बच्चा हमारा यहाँ पे सेफ है, उस हिसाब से बच्चे का एडमिशन कराएं। मैम अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे कुशलीपुर वासियों को व आसपास के लोगों को द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल की तरफ से? सर मेरा मैसेज यही है कि पेरेंट्स आए और एक बार विजिट जरूर करके ये देखे कि यहाँ पे बच्चों को किस तरह रखा जाता है, कैसे इनको पढ़ाया जाता है। मैं ये कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ। पढ़ाई के मामले में बच्चा कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। कंपटीशन हम बड़े स्कूलों से पढ़ाई के लिए कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों ये थी हमारे बीच में द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता भारद्वाज जी। इन्होंने शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर के तमाम बातें बताई और कहा कि बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएं, उसमें टीचरों की योग्यता देखें कि किस टीचर की क्या योग्यता है, क्योंकि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की बड़ी भूमिका होती है। आगे भी किस तरीके की जिले के अंदर प्रतिक्रिया रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर स्कूल की प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाने का काम करता रहूंगा। आप बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ, एसएस न्यूज बामन। क्या नाम है और कहां से? Good morning everyone. My name is Anmol Gautam. I am from Chirauta. आपके जो बच्चे अभी शिक्षा ले रहे हैं किस स्कूल के अंदर ले रहे हैं और किस तरीके की शिक्षा आपको बच्चों को? हमारे 3 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है, 2 भतीजे और भतीजी हैं और द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल से ये लोग एजुकेशन ले रहे हैं और जो कि आई थिंक 5, 7, 10 गाँव में, इवन पलवल में सबसे बेस्ट स्कूल में से एक स्कूल है। अभी तक जो भी नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं 90% अबव हैं, जो जिसकी परसेंटेज 90% अबव है। देखिए स्कूल के टीचरों के व्यवहार को लेकर बात करें, सुविधाओं को लेकर बात करें तो किस तरीके की बच्चों को? बिल्कुल फेमिलियर हैं, बिल्कुल फेमिलियर। अच्छा, क्या आग्रह करना चाहोगे क्योंकि नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, एडमिशन का दौर है, क्या आग्रह? एडमिशन का दौर है। रिसेंटली 3 मिनट पहले ही मैंने दोबारा फिर से बच्चों को यहीं किया है और अपने दोस्तों को सबको बोला है कि द ब्लॉसम पब्लिक स्कूल में ही सबको एडमिशन कराएं। दिस स्कूल बेस्ट स्कूल इन आवर नियरेस्ट सोसाइटीज़। क्या आग्रह करना चाहोगे कुशलीपुर वासियों को व आसपास के लोगों को? एग्जैक्टली उनको आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉसम स्कूल अपने आप में एक ब्रांड है।